नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एल के आपका आपके अपने चैनल ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कैंसर के एक प्रमुख डिपार्टमेंट जो है पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर वो स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है जिसके अंदर मेडिकल केयर के साथ मेन जो फोकस रहता है वो रिलीफ, पेशेंट के सिम्टोमेटिक रिलीफ पे, पेशेंट के पेन मैनेजमेंट के ऊपर, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर, ये इसका मेन होता है। और ये डिजाइन करी जाती है पर्टिकुलरली कि पेशेंट का स्ट्रेस लेवल को भी कम किया जा सके। इसके जो मेन की एस्पेक्ट्स हैं वो होता है जैसे होलिस्टिक केयर। होलिस्टिक केयर का मतलब होता है कि जब किसी पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके अंदर सारे डिपार्टमेंट्स इंक्लूड होते हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट हुआ, नर्सिंग डिपार्टमेंट हुआ, अदर डिपार्टमेंट्स जैसे कि डाइटिशियंस हो गए, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, साइकोथेरेपिस्ट हो गए, काउंसलर्स हो गए, डाइटिशियंस हो गए। तो ये सारी एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है और सब मिलकर पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने पे फोकस करते हैं। सेकंड जो इसका मेन है वो है सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट के अंदर पेशेंट्स के बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो उसको डिस्ट्रेस करते हैं। पेन मैनेजमेंट हो गया, पेशेंट को नोजिया हो रहा है, कंटिन्यू वॉमिटिंग हो रही है, कॉन्स्टिपेशंस हो रहा है और लॉस ऑफ एपेटाइट हो रही है। इन सारे सिम्टमों को मैनेज करना इसका मेन गोल होता है और पेशेंट का जो डिस्कम्फर्ट है उसको एलिवेट करना, उसको कम करना और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, डिसीजन मेकिंग्स हो गई कि आगे की किस तरीके से पेशेंट्स की बीमारी में अपन को टारगेट सेट करना है, कैसे उसका आगे का फर्दर ट्रीटमेंट मैनेजमेंट करना है। सपोर्ट और फैमिली को सपोर्ट करना है। कई बार क्या होता है कि कुछ फैमिली मेम्बर्स जिनका इश्यूज मेन होते हैं कि अपन कह सकते हैं इकोनॉमिकल जोन से, जिनके अंदर इतना पैसा नहीं होता कि वो उतना एक्सपेंड कर सके, तो उनको एनजीओ के थ्रू उनको सहायता दिलवाना। आजकल के बहुत सारी योजनाएं चल रही है प्रधानमंत्री जैसे पीएमजेवाई वगैरह, उनमें ऐड करना ये मेन टास्क होता है। और ऐसा नहीं है पैलिएटिव केयर एंड ऑफ लाइफ में होती है, ये किसी भी स्टेज पे स्टार्ट की जा सकती है। मान लीजिए पेशेंट को ज़्यादा डिस्ट्रास्टिक सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कंफर्ट उसका बहुत कम होता जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कि जो क्रॉनिक डिजीज है और वो एंड ऑफ लाइफ में इसको स्टार्ट करें, ऐसा नहीं। पर्टिकुलर मान लीजिए कैंसर की सेकंड थर्ड स्टेज और पेशेंट को पेन मैनेजमेंट ज़्यादा हो रहा है, वॉमिटिंग्स ज़्यादा हो रही है, तो अपन उन सब चीज़ को मेज़र करने के लिए, कंफर्ट करने के लिए, और पेशेंट्स की फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं तो इन सब के लिए पेशेंट की ये केयर कभी भी स्टार्ट करी जा सकती है। एक आता है एंड ऑफ लाइफ केयर। एंड ऑफ लाइफ केयर में क्या है कि पेशेंट्स जनरली अंतिम स्टेज में होता है जब पेशेंट पे किसी तरह का ट्रीटमेंट, जैसे कैंसर का जब टर्मिनल फेज होती है तो ट्रीटमेंट काम करना बंद कर देता है और ट्रीटमेंट नहीं चलता तो अपना जो मेन फोकस होता है वो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होता है, पेशेंट्स को पेन से रिलीफ दिलाना। ये सारे और बहुत सारे इसके अंदर इश्यूज आ जाते हैं जिनको मैनेज करना होता है। तो मेन बेनिफिट यही है पेशेंट के क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, पेशेंट्स का मतलब और पेशेंट के रिलेटिव फैमिली मेम्बर्स है उनका सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना। तो आज पैलिएटिव केयर पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अर्केनिल, जो कि पैलिएटिव केयर में स्पेशलिस्ट हैं और उन्होंने अपना एमडी एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंस दिल्ली से कंप्लीट किया है। तो आज हम चर्चा करते हैं पैलिएटिव केयर पे डॉक्टर अर्केनिल से। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैलिएटिव केयर क्या होती है। कैंसर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है पैलिएटिव केयर। तो पैलिएटिव केयर के लिए आज हमारे साथ चर्चा करेंगे, हमारे साथ है डॉक्टर अर्केनिल, जिन्होंने एमबीबीएस किया है कोलकाता मेडिकल कॉलेज से, और उन्होंने पैलिएटिव ऑन्कोलॉजी में स्पेशलाइजेशन एमडी किया है एम्स न्यू दिल्ली से। तो आज हम कुछ सवालों के क्वेश्चंस पूछेंगे और इनसे आंसर जानेंगे। लोगों के माइंड में बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि कैंसर में पैलिएटिव केयर क्या होती है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है, किस तरीके से हैंडल की जाती है, या कई बार पेशेंट्स के एलआईसी वगैरह कई क्लेम्स होते हैं वो सेटल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो डॉक्टर मुख्य उद्देश्य क्या पैलिएटिव केयर का, ये किस प्रकार की चिकित्सा है? देखिए, पैलिएटिव केयर हमारा जो चिकित्सा है ये दूसरे नॉर्मल चिकित्सा की तरह ही है। जैसे एक मेडिसिन का डॉक्टर आपके पेशेंट को देखता है या तो कोई ऑन्कोलॉजी का डॉक्टर देखता है, कोई सर्जन देखता है। बट हाँ, इसका जो इसका स्पेक्ट्रम है ये थोड़ा ज्यादा वाइड है। जैसे इसे नॉर्मल कोई भी डॉक्टर आपको देख रहा है, जैसे आपको मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट केमो दे रहा है, आपको रेडिएशन ऑन्कोलॉजी रेडियोथेरेपी दे रहा है, ये सब केयर के अलावा भी पेशेंट के बहुत सारे
इश्यूज होते हैं, जैसे सोशल इश्यूज होता है, साइको सोशल हो सकता है, ओके ओके। उसके अपने अपने फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, उसके साथ साथ उनके जो सिम्टम्स आते हैं जो नॉर्मली वैसे तो दूसरे केयर में भी सिम्टम्स ट्रीटमेंट होते बिल्कुल। हैं, बट इसमें उन पे फोकस किया जाता है कि उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंक्रीज किया जाए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरीजों को पलेटिव केयर की जरूरत होती है, ऐसा लोग बाग जैसा कि आजकल मेडिकल साइंस बोल रहा है, और इसके अंदर क्या ये एंड ऑफ लाइफ केयर में ही होती है या फिर ये किसी भी स्टेज में दी जा सकती है कैंसर के में? हाँ, इसमें एक मिथ है कि पैलिएटिव केयर बस एंड ऑफ लाइफ केयर ही है। हम्म, ये मैं बताना चाहता हूँ कि एंड ऑफ लाइफ केयर इज ए पार्ट ऑफ पैलिएटिव केयर, बट हम्म, एंड ऑफ लाइफ केयर ही पैलिएटिव केयर है ये नहीं बता सकते। पैलिएटिव हम्म, केयर बहुत वास्ट है, ये पहले से स्टार्ट होता है, जैसे आपका हम्म, कैंसर का इलाज जब से स्टार्ट हो रहा है हम्म, उसके साथ साथ आपके सिम्टम मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाता है, उसके हम्म, साथ साथ पूरा ये केयर होता है, कंप्लीट मेडिसिन होता है, कंप्लीट ऑन्कोलॉजी हम्म। केयर, वही पैलिएटिव केयर एक पेशेंट के रिलेटिव आए थे हमारे पास, है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि ये पलेटिव केयर और हॉस्पाइस केयर में क्या डिफरेंस होता है, ये क्या दोनों के बीच में एक जैसी समानताएं होती है, क्या ये सेम है? सेम तो नहीं है, इनके हम्म, साथ लिंक है, हम्म, बट पैलिएटिव केयर एकदम हॉस्पिस केयर टोटली डिफरेंट है। हम्म, हॉस्पिस केयर में हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करते हम्म, हैं, पेशेंट जब एंड ऑफ लाइफ हो जाता है उसको, हम्म, जिसको हॉस्पिटल में नहीं रखना है, हम्म, हॉस्पिटल पे भी नहीं रख सकते, घर पे भी नहीं रख सकते, हॉस्पिटल एंड होम के बीच का जो रास्ता है वो है हॉस्पिस। ओके। बट पैलिएटिव केयर है कि आप कहीं भी दे सकते हैं, ना तो आप होम सेटिंग में दे सकते हो, हॉस्पिटल में दे सकते हो, या तो कहीं भी तो हॉस्पिस में। ऐसा भी है कि कई बार ये भी मिथ है क्या, या सही है कि कई बार लोग कई हॉस्पिटल्स हैं जो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, पेशेंट्स को हॉस्पिस केयर की जरूरत होती है और उसकी पलेटिव केयर करते रहते हैं? हम्म, ऐसी चीजें कुछ कुछ क्षेत्र में हो सकता है, हाँ हाँ। वैसे इसके बारे में ना ही चर्चा करें तो वो वेरी बेहतर गुड। तो ये पलेटिव केयर में किस प्रकार के चिकित्सा और देखरेख शामिल होती है, मतलब व्हाट इज द ट्रीटमेंट एंड केयर इंक्लूडेड इन द पलेटिव केयर? हाँ, पैलिएटिव केयर में जो भी पेशेंट का सिम्टम होता है, एक तो हम्म, है सिम्टम मैनेजमेंट, तो सिम्टम मैनेजमेंट के जो मेन सिम्टम है वो है पेन, जैसे हम्म, पेशेंट का दर्द होता है वो हम्म, ठीक करना होता है, या हम्म, तो पेशेंट का कोई भी सिम्टम आता है, वॉमिटिंग आ सकता है, हम्म, या तो उसको इचिंग हो सकता है, या तो इनकेफेलोपैथी हो सकता है, कोई भी सिम्टम आ सकता है, हम्म, वो ट्रीट करो। या इसके अलावा भी पेशेंट का जो हाँ, डिस्ट्रेस होता है उसके साथ उसके केयर हम्म, गिवर्स का डिस्ट्रेस, सब कुछ मिला के एक कंप्लीट जो होलिस्टिक केयर है वही पैलिएटिव। ठीक। इसके अंदर मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखा जाता है? हाँ, बिल्कुल। मेंटल हेल्थ का तो ध्यान इसमें रखना है, क्योंकि मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ से अलग नहीं है, ये हमें पहले जानना होगा, क्योंकि फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ के ऊपर डिपेंड है एंड वाइस मतलब वर्सा, बोथ आर इंटर बोथ आर रिलेटेड। इंटररिलेटेड, तो मतलब उसके ऊपर डेफिनेटली। होगा डेफिनेटली। एक चीज और है, एक क्वेश्चन एक बार क्या हुआ था कि अ, एक पेशेंट के रिलेटिव थे, वो आके बोले कि किस तरीके से, मतलब जो उनकी फैमिली मेंबर्स हैं और केयर गिवर्स हैं, उनका पलेटिव केयर में क्या इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, मतलब व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली एंड केयर गिवर्स इन पलेटिव केयर? फैमिली केयरगिवर्स का तो दे हैव वन ऑफ द मेन रोल्स ऑफ हम्म, इन द पैलिएटिव केयर अपार्ट फ्रॉम द फिजिशियन। तो फिजिशियन के अलावा क्या है, फिजिशियन आपको हॉस्पिटल में देख सकता है या तो घर पे विजिट करके देख सकते हैं, बट जो केयर गिवर है वो आपके साथ 24 आवर्स है। आप जब सो डेफिनेटली। रहे हो तब है, रात को है, आप जब वॉशरूम जा रहे हो तब है, तो ये सब जगह पे और भी केयर की जरूरत है, वो जो तो उनसे इमोशनली भी जुड़े होते इमोशनल हैं। सपोर्ट है। हम्म, केयर गिवर का सबसे मेन रोल होता है, मेरे हिसाब से सबसे मेन रोल होता है इसमें। आप एक बात बताइए, इंडिया में पलेटिव केयर की क्या स्टेटस है, मतलब क्या कंडीशंस है, और इसके लिए हाउ मेनी फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन दिस, एंड हाउ मच अवेयरनेस इन द अमंग पीपल अबाउट इट, मतलब इंडियंस जो पीपल्स हैं उनमें कितनी अवेयरनेस है, और इंडिया में पलेटिव केयर का कितना मतलब इम्पैक्ट है अभी तक? अभी इंडिया में पैलिएटिव केयर स्टार्ट तो बहुत दिन पहले से हो चुका है, बट हम्म, फिर भी लोगों में अभी भी उनके हिसाब से कुछ कुछ स्टिग्मा बैठे हुए हैं कैंसर के हम्म, मरीजों को लेके, हम्म, कैंसर में क्या क्या होता है, उनका हम्म, एंड हम्म, ऑफ लाइफ में कैसे हम्म, उनको केयर किया जाता है। बट हम्म, धीरे धीरे अभी भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, सारे कैंसर बिल्कुल। हॉस्पिटल्स में पैलिएटिव केयर आ रहे हैं, तो धीरे धीरे लोगों में अभी तो बहुत एनलाइटनमेंट हो चुका डेफिनेटली। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि पलेटिव केयर के लिए आर्थिक सहायता और बीमारी में मतलब कितना है, जैसे हाउ इज इम्पोर्टेंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड इंश्योरेंस कवर फॉर पलेटिव केयर, मतलब ये जो इंश्योरेंस वाले होते हैं जो अपने ये बीमा करवाते हैं, अपन हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, क्या ये इंक्लूडेड है?
ये अभी कुछ कुछ इंश्योरेंस में आ रहे हैं, सिम्टम पैलिएटिव केयर के पैकेजेस आ रहे हैं, वो गवर्नमेंट के जो हाँ, जैसे वो अभी आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत, हाँ। उसमें भी वो कुछ कुछ इंक्लूडेड है, तो धीरे धीरे चल रहा है अभी। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में धीरे NGO, धीरे आ रहे हैं, धीरे धीरे ओके ओके। तो मतलब इसका मीनिंग ये है कि जो आयुष्मान है, PMJY है, हाँ ये सभी इंडिया के लोगों को इसमें हाँ अनरोल कराना चाहिए। इसमें तो एनरोल आप क्या कराना कहना चाहिए। चाहेंगे हमारे दर्शकों को इसके बारे में? तो देखिए, आपको आपके अंदर जितना भी अवेयरनेस बढ़ेगा, आप हम्म, उतना अप्रोच करेंगे कि हमें पैलिएटिव केयर चाहिए, जितना आपका नीड आएगा, आप डॉक्टर के पास हम्म, जाओगे या हॉस्पिटल में जाओगे, या आपको अभी आपके हम्म, मरीजों का पैलिएटिव केयर नीड आ रहा है, तो हम्म, गवर्नमेंट के गवर्नमेंट से भी आपको इसमें हम्म, सहायता मिलेगी। एंड पैकेजेस अभी भी है, जैसे हम्म, आयुष्मान भारत में बहुत सारे स्कीम्स है, हम्म, जो भी पैलिएटिव प्रोसीजर्स होते हैं हम्म, उनके लिए आपको बहुत छूट मिलती है उनमें से। हम्म। तो ये दिस इज पार्ट अभी ऑफ दिस लाइफ। एक मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि मेरे एक साथी थे, उन्होंने मुझे बताया कि एक DNR प्रोसीजर होता है। हाँ तो DNR के अंदर क्या होता है कि मरीज को वेंटिलेटर पे नहीं लेते हैं, और मैं पेशेंट के रिलेटिव जबरदस्ती चाह रहे थे कि पेशेंट को वेंटिलेटर पे लिया जाए। क्या उसको वेंटिलेटर पे लेना सही है या गलत है? आप मुझे बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि पब्लिक में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। इंडिया में वैसे भी हाँ वेंटिलेटर्स की काफी शॉर्टेज है, और तो हाँ ये सही है या गलत है? ये जो DNR DNI है, हाँ डू नॉट सर। रिससिटेट एंड डू हाँ नॉट इंट्यूबेट, तो हाँ हाँ। ये वाला पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। जैसे हम लोग जिस पेशेंट को हम्म, एकदम एंड स्टेज डिजीज है, जिसको आईसीयू में डाल के, वेंटिलेटर पे डाल के रिवर्स करवाना पॉसिबल नहीं है, तो ओके ओके। उन सब पेशेंट्स को हम लोग वही बोलते हैं कि आप इनको वेंटिलेशन में डाल के, हाँ इंट्यूबेट करके, अपने हाँ ट्यूब्स डाल के और भी तकलीफ दे रहे हो। वो हाँ पेन हाँ, शायद वो पेन पेशेंट ही फील कर सकता है, बस केयर गिवर डेफिनेटली। नहीं फील कर सकता। तो केयर गिवर अपने तसल्ली के लिए करवाते हैं वो लोग, मतलब तो उनका पॉइंट हम्म, ऑफ व्यू वो होता है। बट उसमें ये डॉक्टर का ही रोल है, नर्सेस का रोल है कि वो समझाए उनको कि इन चीजों का अभी जरूरत नहीं मतलब है। इसमें काफी सुधार और जागरूकता की जरूरत हाँ है, जरूरत जनरल है, अवेयरनेस नॉलेज बहुत जरूरत है, जरूरी है। अवेयरनेस बहुत जरूरत है। क्योंकि पब्लिक सोचते हैं कि वेंटिलेटर पे डालने से हमारा मरीज हाँ ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारे जबकि पॉलिएटिव मतलब केयर शुरू में, से हम लोग देखता है, हाँ, यही हमारी अगर प्रैक्टिस होती टर्मिनल फेज में है, फोर्थ स्टेज में है, तो अपन जनरली उसको अपन इंट्यूबेट मतलब मशीन पे, वेंटिलेटर पे मरीज को नहीं है, डालते नहीं हैं। डाल सकते उसमें। डेफिनेटली। तो ये आप मेन लोगों को समझाइए इसके बारे में, बहुत जरूरी है। हाँ ये तो हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले देखो कि हम्म, आपके मरीज को किस चीज से तकलीफ हो रहा है। जिस चीज से आपके मरीज को तकलीफ हो रहा है, वो आप उनके साथ मत करो। हम्म, तो वही ये डॉक्टर का रोल है कि आपको वो समझाए। तो हम्म, जो भी आप पैलेटिव फिजिशियन के पास जा रहे हो, वो आप ही किसी भी वार्ड में जा रहे हो, किसी भी ओपीडी में जा रहे हो, तो वो आपको वो समझा सकते एक चीज और थी क्वेश्चन की, ये एथिकल और कल्चरल चैलेंज भी आते हैं क्या इसके हैं। अंदर, हाँ हाँ, बहुत ज्यादा? इसमें बहुत सारे आएंगे, क्योंकि आप किसी भी सोसाइटी में कुछ भी नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसका एक इफेक्ट आता है। तो ये हम्म, भी एक नया कॉन्सेप्ट था, पैलेटिव ऑन्कोलॉजी कैसे आ रहा है, तो वो हम्म, थोड़ा टाइम लगेगा, बट विथ हम्म, टाइम इट्स प्रोग्रेसिंग एंड इट्स गोइंग हम्म। गुड। एक चीज और, ये पॉलिएटिव केयर में क्या टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस हाँ है? हाँ पैलेटिव केयर में जैसे दूसरे मेडिसिन स्पेशलिटीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का हाँ हाँ। उपयोग हो रहा है, तो इसमें भी हम लोग कर रहे हैं। जो भी जैसे ई सर्विसेज कर रहे हैं, हम लोग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हैं पेशेंट के साथ, एप्स बना रहे हैं, तो ये हम्म, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, फिर वो भी चल रहा ओके। अभी डॉक्टर अर्केनिल जी ने जो एक सामान्य क्वेश्चन होते हैं, जो मिथ्स होते हैं, उनको दूर करने की पूरी कोशिश करी, लोगों को समझाया और आप सबों को बताया। अगर आपको फिर भी किसी तरह का कोई क्वेश्चंस आपके माइंड में आता है, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, और चैनल को आप लाइक जरूर करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। थैंक यू डॉक्टर अर्केनिल। है। थैंक यू।